कि हम एक्सरसाइज 2.4 करा रहे हैं और 2.4 का पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक इक्वेशन दी है, एक पॉलिनोमियल दिया है और हमसे कहा पूछा है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं क्या ये इसके जीरोस हैं। तो हम सबसे पहले x इक्वल्स टू 1/2 इसमें रखेंगे, x इक्वल्स टू 1/2 इसमें रखेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये 2 4 जा 8 हो गया, तो 1/4 1 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4 हो गया, माइनस 5/2 प्लस 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब 1 में से 5 गया तो -4/2 प्लस 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2। और दैट मींस ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही है, तो सुनाई नहीं दे रही आपकी सर। आगे समझिए। अभी हमने देखा कि x इक्वल्स टू 1/2 रखने के बाद ये 0 आ गया, x इक्वल्स टू 1/2 रखने पर ये 0 आ गया, इसका मतलब ये एक 0 है, ये इसका एक 0 है। अब हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे x इक्वल्स टू 1 रखेंगे। तो अब x इक्वल्स टू 1 रखने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो x इक्वल्स टू 1 रखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो गया 5 माइनस 5, ये भी 0 आ गया, दैट मींस ये भी इसका 0 है। अब हम रखेंगे तीसरा पॉइंट x इक्वल्स टू -2। अब -2 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू जब -2 रखेंगे, x इक्वल्स टू -2 रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 16, माइनस का 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 का क्यूब -8 होता है और -8 इंटू 2 -16 हो गया। यहाँ पे ये प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे प्लस का 10 हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, तो ये -16 प्लस 16 ये भी 0 आ गया, दैट मीन्स ये भी इसका 0 है। तो ये तीनों जीरोस हैं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये तीनों कैसे हैं, जीरोस हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे उन्होंने कहा आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, हम रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमने फॉर्मूला कल बताया था, कल हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, b अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -b। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूलेज हैं। अब इनको हमें वेरीफाई करना है, इनको वेरीफाई करना है। आप कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो इसका हमें ये तीनों जीरोस तो मालूम पड़ गए, ये अल्फा है, ये क्या है बीटा है और ये क्या है गामा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उन्होंने कहा इसको वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने क्या किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन ए लिखा। ठीक, अब अल्फा की जगह हमने लिखा 1/2, बीटा की जगह लिखा हमने 1 और गामा की जगह लिखा माइनस इक्वल्स टू माइनस। b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, जो x क्यूब का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो c होता है और बचा हुआ d होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू 2। हमने यहाँ पे देखा 1/2, 1 में से 2 गया -1 इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब -1/2, क्योंकि एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है और आधे में से एक जाएगा तो माइनस का हाफ बच जाएगा। क्या एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, क्या एलसीएम ले लेना और फिर भी सॉल्व कर देना तो भी -1/2 आएगा, तो -1/2 बराबर -1/2 आ गया, हेंस वेरीफाई।
एक वेरीफाई हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला वेरीफाई करेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करिए सभी, अगर सर कोई एक कैसे करेंगे उसको समझो। अब हम देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए था। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ए था। अब अल्फा की जगह 1/2 रखेंगे, बीटा की जगह 1 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह 1 रखेंगे, गामा की जगह -2 रखेंगे। अब गामा की जगह -2 रखेंगे और अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। और सी की जगह क्या रखेंगे, -5 रखेंगे और ए की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करें, देखो ये 1/2 आया, ये -2 आया, ये -1 आया, इक्वल्स टू -5/2। तो 1/2 और ये -3 इक्वल्स टू -5/2। अब एलसीएम लिया तो 3 2 6, 1 में 6 दिया, -5/2, -5/2 बराबर -5/2 आ गया, -5/2 इक्वल्स टू -5/2 आ गया, इसलिए ये बराबर है, हेंस वेरीफाई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। अब अल्फा की जगह क्या है, 1/2 है, बीटा की जगह क्या है, 1 है और गामा की जगह -2 है। क्या रखेंगे, गामा की वैल्यू रखी जाएगी -2 और डी की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 और ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 इक्वल टू -1, हेंस वेरीफाई। तो ये तीनों हमने वेरीफाई कर दिए। सबसे पहले ये देखा कि क्या ये जीरोस था या नहीं था, तो उसमें हमें पता चला कि ये जीरोस थे तीनों। और जीरोस होने के बाद उन्होंने कहा कि आप फॉर्मूले को वेरीफाई करो, तो हमने फॉर्मूले को वेरीफाई किया और ये प्रूव हो गया कि फॉर्मूला भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट सेम है और आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट सेम है, आपको खुद करना है। अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में उसको समझें। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है विद द sum of product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros are -14। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया है, 2। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा है, कितना दे रखा है, -7। और अल्फा बीटा गामा दे रखा है और वो क्या दे रखा है, -14। अब हमसे कहा है कि इसकी इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा, फॉर्मूला क्या है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला था। अब उन्होंने कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो और हमें ये सब दिया हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रख देंगे, वो क्या है, 2 है।
आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे -7 है, अल्फा बीटा गामा की सॉरी -40, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। तो क्या किया इसमें, फिर से समझ लो एक बार कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दे रखा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इतना दे रखा था, अल्फा बीटा गामा ये दे रखा था। हमसे कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो हमने यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख दी और ये सॉल्व कर दिया, बस यही आपको करना था। इसको बहुत ध्यान से देखना जरा सभी, क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लो कि एक्स क्यूब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसको बहुत ध्यान से समझना कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के 3 जीरोस दे रखे हैं, और वो जीरोस क्या हैं, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। हमने ये कैपिटल बनाया, क्यों बनाया कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल दे रखे थे, ठीक है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले रहे हैं। और कैपिटल ए क्या होगा, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, कैपिटल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कैपिटल सी क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट, और डी क्या होगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब अल्फा, अब हमें फॉर्मूला, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन होगा। अब अल्फा की वैल्यू रखो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू रखो a, गामा की वैल्यू रखो a प्लस बी, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस कैपिटल बी होगा और यहाँ पे कैपिटल ए होगा, यहाँ पे बी और ए कैपिटल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3a, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3a इक्वल्स टू 3 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चाहे हम सेकंड फार्मूला ले लो, चाहे थर्ड फार्मूला ले लो, हम थर्ड फार्मूला लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा क्या है, a माइनस बी है, बीटा क्या है, a है, गामा क्या है, a प्लस बी है, सॉरी माइनस डी अपॉन माइनस डी अपॉन माइनस डी की वैल्यू क्या है, 1 है, और a की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस बी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। तो ये 1 माइनस बी 1 प्लस बी क्या हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, -1 को इधर लेके आओ तो +1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अब क्या आ गई 2, तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, √2 इक्वल्स टू क्या आ गया, ठीक है। अब √2 प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो, तो अलग बात है। ये समझ में आ गया, तो ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या था, ये इक्वेशन दी थी और उन्होंने हमें अल्फा बीटा गामा दे रखा था। अल्फा क्या था, a माइनस बी था, बीटा क्या था, a था, और गामा क्या था, a प्लस बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, a बराबर 1, मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b, और x का कॉफिशिएंट c, और ये d, यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है वो हमने लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू हमें क्या रखनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये सॉल्व किया तो 3a आ गया, माइनस बी की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, बी की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो -3,
हमने इसको कैलकुलेट करके ए की वैल्यू निकाल दी। अब फिर हमने तीसरा फॉर्मूला जो लिया वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, गामा की वैल्यू रख दी, माइनस डी की वैल्यू रख दी और ए की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू -1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2। ए और b की वैल्यू आ गई।